इसे आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं एपोप्टोसिस के बारे में। अगर हम एपोप्टोसिस का मतलब देखिए तो ग्रीक भाषा में एपो का मतलब होता है फ्रॉम, अपटोसिस का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ। अब अगर हम देखें तो हम लोग के शरीर में जो सेल होती है वो दो तरह से नष्ट होती है, दो तरह से डेथ होता है या मरती है। एक को हम लोग बोलते हैं नेक्रोसिस और एक को बोला जाता है एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस एक तरह से एक्सीडेंटल या इंजरी या किसी प्रकार के डैमेज की वजह से होने वाला रिस्पांस होता है। बट जो एपोप्टोसिस होता है वो एक प्रोग्राम सेल डेथ की तरह देखा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो शरीर होता है एक प्रोग्राम करता है, एक प्रोसेस के थ्रू हमारे सेल को नष्ट करने की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। अगर हम नेक्रोसिस में देखें तो हमारा जो सेलुलर स्वेलिंग देखने को मिलती है, यानी कि हमको सूजन देखने को मिलता है। बाकी जो एपोप्टोसिस होता है तो इसमें हमको सेलुलर श्रिंकेज देखने को मिलता है, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं वो जैसे इस तरह से राउंड शेप में है तो वो धीरे 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 एक तरह से नष्ट होने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ती है। नेक्रोसिस में एक से ज़्यादा सेल इफेक्ट होते हैं, जबकि एपोप्टोसिस में सिंगल सेल इफेक्ट होता है। नेक्रोसिस में हमको सिग्निफिकेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है इन्फ्लामेशन का, बट एपोप्टोसिस के अंदर इन्फ्लामेशन की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं होती है, नो इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स। नेक्रोसिस के अंदर जो डीएनए का डिग्रेडेशन होता है वो एक रैंडम प्रोसेस होता है, बट जो एपोप्टोसिस होता है वो नॉन रैंडम होता है, यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से डीएनए को कंडेंस किया जाता है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ एपोप्टोसिस, यानी कि कैसे शरीर को पता चलेगा कि ये जो सेल है, कोई सेल है वो एपोप्टोसिस के लिए जाना चाहती है, या फिर कोई सेल कैसे ईट मी का सिग्नल देती है। इस चीज़ को जानने के लिए हम एक फास्फोटिडिल सेरीन पाया जाता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। एक फास्फोटिडिल सेरीन होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, फास्फोटिडिल सेरीन है जिसको हम पीएस के नाम से भी पीएस से नोट कर रहे हैं। तो अगर एक नॉर्मल सेल के अंदर अगर देखिए तो जो फास्फोटिडिल सेरीन है वो अंदर की तरफ होता है, बट अगर यही सेल एपोप्टोसिस के लिए जाना चाहती है तो ये जो फास्फोटिडिल सेरीन है वो बाहर की तरफ फ्लिप आउट कर जाता है। तो जैसे ही बाहर की तरफ फ्लिप आउट करता है एक तरह से सिग्नल होता है किस चीज़ के लिए, एपोप्टोसिस के लिए, यानी कि ईट मी सिग्नल के लिए ये सिग्नल होता है जब ये फास्फोटिडिल सेरीन फ्लिप करके आउटसाइड की तरफ चला जाता है। अब हम बात करते हैं कैस्पेस के बारे में, कैस्पेस प्रोटीन के बारे में, यानी कि जो हमारा एपोप्टोसिस होता है इस प्रोसेस को करने में जो प्रोटीन भाग लेता है उसको हम लोग कैस्पेस के नाम से जानते हैं। अब जो कैस्पेस प्रोटीन होते हैं वो दो तरह से होते हैं। टोटल कैस्पेस प्रोटीन 12 होते हैं। अब इसमें दो कैटेगरी आपको मिलती है, एक इनिशिएटर कैस्पेस होता है और एक आपका इफेक्टर कैस्पेस, या इसी इफेक्टर कैस्पेस को हम लोग एग्जीक्यूटनर के नाम से भी जानते हैं। अब जो इनिशिएटर कैस्पेस होता है इसमें आपको 2, 8, 9, 10, जबकि इफेक्टर कैस्पेस में 3, 6 और 7 आते हैं। अब जो एपोप्टोसिस की प्रक्रिया होती है उसमें दो पाथवे चलते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, यानी कि एक सिग्नल जो कि बाहर से आता है और एक सिग्नल जो स्वयं के लिए होता है। तो अगर इंट्रिंसिक पाथवे में देखिए तो इनिशिएटर कैस्पेस का काम कौन करता है, 8 या फिर 10। वही इंट्रिंसिक पाथवे में इनिशिएटर कैस्पेस का काम करता है 9 या 2। इन्फ्लामेशन की जो प्रक्रिया होती है इस चीज़ को कंप्लीट करने में मदद करता है 1, 4 और 5। हम अगले वीडियो में एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर एक हम जनरल व्यू देखें कि यानी कि जब भी एपोप्टोसिक स्टिमुलेशन होता है तो उस दौरान क्या होता है, तो सबसे पहले कोई एपोप्टोसिक सिग्नल आता है, ये सिग्नल पहुंचता है इनिशिएटर कैस्पेस के पास। अब जब ये कैस्पेस इनएक्टिव होते हैं तो हम इनको प्रो वर्ड से यूज करते हैं। तो कोई सिग्नल जब आएगा तो पहुंचता है कहाँ पे, इनिशिएटर प्रो कैस्पेस के पास जो कि इनएक्टिव होता है। अब ये बदलता है एक्टिव कैस्पेस में, यानी कि अब जो इनिशिएटर कैस्पेस है वो हो गया एक्टिव। अब एक्टिव इनिशिएटर कैस्पेस पहुंचता है इफेक्टर या एग्जीक्यूटनर प्रो कैस्पेस के पास, यानी कि जो कि इनएक्टिव है। अब जैसे ही इसको करेगा तो ये हो जाएगा एक्टिव, यानी कि अब हमारा जो एग्जीक्यूटनर कैस्पेस है वो हो गया एक्टिव। और जैसे ही एग्जीक्यूटनर कैस्पेस एक्टिव होता है वो करता है एपोप्टोसिस, और वो इस एपोप्टोसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग
पाथवे के बारे में देखेंगे।